प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप कुशल पूर्वक होंगे और ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूं कि आप और आपका परिवार हमेशा सुखी रहे, समृद्ध रहे एवं स्वस्थ रहे। प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि बहुत से ऐसे बच्चे हैं अभी भी जो अपना होमवर्क प्रॉपरली नहीं कर रहे हैं। वो बच्चे अपना होमवर्क अपने सब्जेक्ट टीचर्स के पास रेगुलरली नहीं भेज रहे हैं। बार बार टीचर्स के द्वारा आपको समझाया जाता है कि प्यारे बच्चों, ये क्लास आपकी बेस क्लास है, इस पर आपका पूरा जीवन डिपेंड करता है। लेकिन फिर भी कुछ बच्चे हैं कि जो समझ नहीं पा रहे हैं। इतना कुछ समझाने के बावजूद ये बच्चे अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। प्यारे बच्चों, फिर मैं आपको समझा रहा हूँ कि ये जो क्लास है वो आपकी बेस क्लास है, इसी पर आपका पूरा जीवन डिपेंड करेगा। इसलिए इस क्लास के अंदर आप हार्ड वर्क कर लीजिए। यदि आप कुछ महीने अब हार्ड वर्क कर लेंगे तो निश्चित तौर पर जीवन के अंदर आप हमेशा सुख ही सुख प्राप्त करेंगे। आपका जीवन अंधकार में न होकर उज्जवल होगा। इसलिए प्यारे बच्चों, बहुत कुछ बातें आपके टीचर्स के द्वारा आपको समझाई जाती है, आप उनका फॉलो कीजिए, उनके द्वारा बताई गई बातों का अनुसरण कीजिए ताकि आपका जीवन सफल हो सके। इसलिए प्यारे बच्चों, जो भी आपको होमवर्क दिया जा रहा है उसको प्रॉपर अपनी फेयर नोटबुक में करके अपने सब्जेक्ट टीचर्स के पास अवश्य भेजें। आज हम पढ़ाई से रिलेटेड अब बातें कर लेते हैं। इससे पहले जो आपका लेसन चल रहा था द क्राइसिस ऑन डेमोक्रेटिक ऑर्डर के जो क्वेश्चन चल रहे थे, लोकतांत्रिक व्यवस्था पर संकट चल रहे थे, उसके 2 मार्क्स के क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं। आज हम एक नया चैप्टर लेकर आज आपके सामने आए हैं। उस चैप्टर का नाम है रिसेंट डेवलपमेंट इन इंडियन पॉलिटिक्स, मतलब भारतीय राजनीति में नए बदलाव। जैसे कि आपको पता था कि आज़ादी के बाद लगातार कांग्रेस पार्टी का शासन चला आ रहा था। 1967 के अंदर जो चुनाव हुए थे उसमें कांग्रेस पार्टी को हार मिली थी, लेकिन 1971 के अंदर फिर दोबारा कांग्रेस सत्ता में लौट आई। उसके बाद 1980 के जो दशक था उसके अंदर बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुए भारतीय राजनीति के अंदर। भारतीय 1989 का जो दशक था वो कांग्रेस के लिए बहुत बुरा हुआ, बुरा समय लेकर आया। कांग्रेस के 89 के जो चुनाव हुए थे उसके अंदर बहुत बुरी हार हुई। तो भारतीय राजनीति में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुए। उस 1980 के दशक के अंदर कुछ ऐसे परिवर्तन मैं आपको बताने जा रहा हूं जिसके बारे में आज इस लेसन के अंदर हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे 1989 में कांग्रेस की हार। उसके बाद ये गठबंधन की राजनीति का दौर शुरू हो चुका था। 1900 फिर नए आर्थिक सुधार शुरू हो गए थे भारत के अंदर। फिर बाबरी मस्जिद का जो विवाद था उस पर बहुत ज़्यादा बहस चल रही थी, उस पर भी राजनीति हो रही थी। उसके बाद क्या होता है कि राजीव गांधी की हत्या हो जाती है। फिर एक नया बदलाव भारतीय राजनीति में आता है। बाद में 1996 के अंदर नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की गवर्नमेंट बनती है, लेकिन वो अपना बहुमत साबित नहीं कर पाती है। 1999 के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व के अंदर फिर दोबारा सरकार बनती है जो 2004 तक चलती है। उसके बाद फिर कांग्रेस की सरकार 2004 से 2014 तक आती है। इसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुए। गवर्नमेंट ने 1991 के अंदर, जैसे आपको पता है, उदारवाद की नीति को अपनाया, लिबरलाइजेशन किया, बहुत ज़्यादा नए आर्थिक सुधार किए। फिर 2015 के अंदर एनडीए की गवर्नमेंट बन जाती है, नीति आयोग का निर्माण होता है, उस बनाया जाता है, और प्रधानमंत्री जन धन योजना, ऐसी बहुत सी योजनाएं सरकार के द्वारा शुरू की गई है। आज इस लेसन के अंदर हम उन्हीं बातों को पढ़ेंगे कि 1990 के बाद भारतीय राजनीति में कौन कौन से परिवर्तन हुए, किस प्रकार हुए, और किस तरह से सत्ता परिवर्तन हुआ, और उस सत्ता परिवर्तन के दौरान कौन कौन से देश के अंदर आर्थिक विकास के कार्यक्रम हुए, कौन कौन से ऐसे मुद्दे थे जो भारतीय राजनीति पर हावी रहे। उन मुद्दों के बारे में इस लेसन के अंदर हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो मैं 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपको समझाने जा रहा हूं वो है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोलिशन। गठबंधन क्या होता है? तो जैसे आपको पता 1989 के बाद कांग्रेस की हार हो गई और भारतीय राजनीति के अंदर गठबंधन का दौर शुरू हो गया था। और ये गठबंधन होता क्या है, सबसे पहले हम इसके बारे में आपको बता रहे हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोलिशन। कोलिशन मतलब गठबंधन का अर्थ क्या होता है।
तो द टर्म कोलिजन इज द डिनोटेशन फॉर ए ग्रुप, मतलब कोलिजन हम उस समूह को डिनोट करते हैं, उस समूह को कहते हैं formed when two or more persons, faction, state, political parties, मिलिट्रीज एटसेट्रा। अब इसमें आप देखिए कोलिजन होता है, इसके अंदर चाहे दो व्यक्ति मिले, दो स्टेट मिले, दो राजनीतिक पार्टियों का मिलना, कमिंग टुगेदर, दो आपस में मिलते हैं और अपनी पावर को इंक्रीज करते हैं, उसको हम कोलिजन कहते हैं। अब जैसे हमने आपको पहले भी बता चुके हैं, एक तो प्री पोस्ट इलेक्शन कोलिजन होता है, एक पोस्ट इलेक्शन कोलिजन होता है, उस अलायंस के बारे में हमने आपको बताया था। तो अलायंस और कोलिजन में एक डिफरेंट होता है। अलायंस क्या होता है, वो इलेक्शन से पहले बनता है, इलेक्शन को जीतने के लिए अलायंस बनाया जाता है, लेकिन जो कोलिजन होता है वो सरकार का गठन करने के लिए होता है। जब कोई भी एक पार्टी क्लियर मेजोरिटी प्राप्त नहीं होती है तो सरकार बनाने के लिए दूसरी पार्टियों का सहयोग लेना पड़ता है, उसको हम कोलिजन कहते हैं। तो इस कोलिजन के अंदर, गठबंधन के अंदर, दो व्यक्ति आपस में मिल सकते हैं, दो पॉलिटिकल पार्टी आपस में मिल सकती है, दो स्टेटों का आपस में कोलिजन हो सकता है, दो मिलिट्री जो सैनिक है वो आपस में गठबंधन कर सकते हैं। जिस तरह से अभी आपको पता है कि बहुत से देश मिलकर एक साथ मिलकर वो सैन्य युद्ध अभ्यास कर रहे हैं, तो ये सारे कोलिजन होते हैं। तो ये ग्रुप होता है जिसके अंदर दो व्यक्ति, दो स्टेट, दो राज्य या दो पॉलिटिकल पार्टी या दो देशों के सैनिकों का गठबंधन आपस में हो सकता है। एग्रीमेंट टू वर्क टुगेदर, ये एक एग्रीमेंट होता है। कोलिजन दो व्यक्तियों का, दो राजनीतिक पार्टियों का, दो स्टेट का, दो सैनिक गठबंधनों का एक एग्रीमेंट होता है जिसमें वो साथ मिलकर काम करते हैं टेम्परेरी इन ए पार्टनरशिप टू अचीव ए कॉमन गोल, एक सामान्य उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए वो सारे मिलते हैं। दो पॉलिटिकल पार्टी क्यों मिलती है, ताकि वो सत्ता प्राप्त कर सके। दो स्टेट क्यों मिलते हैं, आपस में कोलिजन क्यों करते हैं, ताकि उनके अंदर व्यापार, उनके आपसी संबंध अच्छे हो सकते हैं, दो देशों के बीच में आपसी संबंध अच्छे हो सकते हैं। मिलिट्रीज आपस में गठबंधन क्यों करती है, ताकि मिलिट्री का सैन्य गठबंधन आपने सुना होगा, जैसे नाटो है, वार्सो, वो सारे सैन्य गठबंधन है, ताकि दूसरे देश उन पर अटैक ना कर सके, वो अपनी पावर को इंक्रीज करते हैं। इसलिए सेना के द्वारा गठबंधन, राजनीतिक पार्टियों के द्वारा, दो देशों के द्वारा, दो व्यक्तियों के द्वारा गठबंधन होता है, कोलिजन होता है, ताकि उनकी पावर इंक्रीज हो सके और मिलकर एक कॉमन गोल को वो अचीव कर सके, अपने एक सामान्य लक्ष्य को पूरा कर सके। इसलिए दो व्यक्ति, दो पॉलिटिकल पार्टी, दो देश या दो सैन्य गठबंधन आपस में किए जाते हैं। अब स्टेट एंड टू फीचर्स ऑफ कोलिजन, दो विशेषता हम कोलिजन के बारे में आपको बता रहे हैं कि क्यों कोलिजन बनाए जाते हैं। तो देखिए, द एम ऑफ द कोलिजन इज टू इंक्रीज पावर। सबसे पहले कोलिजन का जो मुख्य उद्देश्य है, गठबंधन क्यों बनाया जाता है, उसका मुख्य उद्देश्य होता है अपनी शक्ति को बढ़ाना, अपनी पावर को बढ़ाने के लिए कोलिजन किया जाता है। एंड फॉर्म ए मेजॉरिटी गवर्नमेंट, और एक बहुमत वाली सरकार बना सके, इसलिए कोलिजन किया जाता है, बहुमत की सरकार बना सके एक, इसलिए वो कोलिजन करते हैं। या कोलिजन अलाउ फॉर डाइवर्सिटी इन आइडियोलॉजी इन द गवर्नमेंट। अब सरकार के अंदर आप ध्यान दीजिए, जो भी कोलिजन करता है उसकी विचारधाराओं में बहुत ज्यादा अंतर होता है, अलग अलग विचारधाराओं का समन्वय होता है कोलिजन के अंदर। तो सरकार के अंदर ये अलग अलग पार्टीज मिलती है, लेकिन उनकी विचारधाराओं में डिफरेंट होता है। अगला क्वेश्चन है, हाउ डिड चेंज इन लीडरशिप ऑक्यूर इन कांग्रेस। कांग्रेस के अंदर परिवर्तन किस प्रकार हुआ, कांग्रेस पार्टी के अंदर परिवर्तन कैसे हुआ। तो राजीव गांधी वाज किल्ड ऑन 21 मई 1991। राजीव गांधी की मृत्यु 21 मई 1991 को हो गई थी। विच रिजल्टेड इन द चेंज ऑफ लीडरशिप इन कांग्रेस पार्टी, जिसके कारण से कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। 21 मई 1991 को राजीव गांधी की मृत्यु के कारण, उसके परिणाम स्वरूप कांग्रेस पार्टी के अंदर नेतृत्व में परिवर्तन हुआ। कांग्रेस वॉन द 1991 इलेक्शन, कांग्रेस को 1991 के अंदर चुनाव में जीत प्राप्त हुई। एंड नरसिम्हा राव वाज इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर। जैसे ही राजीव गांधी की मृत्यु हो जाती है, राजीव गांधी की मृत्यु होने के बाद नरसिम्हा राव कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व करते हैं। 1991 में कांग्रेस पार्टी की जीत होती है और लीडरशिप नरसिम्हा राव के हाथों में जाती है और वो देश के प्रधानमंत्री बनते हैं। इट वाज द फर्स्ट मोमेंट आफ्टर द लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री के बाद ये वो पल था, कौन सा पल, दैट समवन बिकेम ए लीडर who was not a part of the नेहरू फैमिली। ये
कौन सा मूवमेंट था? लाल बहादुर शास्त्री के बाद ये पहला मूवमेंट था जब कोई भी व्यक्ति, जो लीडरशिप नेहरू फैमिली के हाथों में नहीं थी, मतलब who was not a part of the नेहरू फैमिली। कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व हमेशा नेहरू फैमिली के हाथों में रहा है, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री एक ऐसे व्यक्ति बने थे 1964 के अंदर जहां जो कि नेहरू फैमिली से नहीं था। उसके बाद नरसिम्हा राव जो प्रधानमंत्री बने, वो पहला टाइम था लाल बहादुर शास्त्री के बाद जो नेहरू फैमिली से रिलेटेड नहीं था, जिसके अंदर कांग्रेस पार्टी की कमान उनके हाथों में गई। उसके बाद तो आप जानते हैं कि बाद में सोनिया गांधी के हाथों में कांग्रेस का बागडोर उसके हाथों में रही, अब राहुल गांधी के हाथ में है। तो इस तरह से कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में इस तरह से परिवर्तन हुआ। जैसे ही राजीव गांधी की मृत्यु होती है तो कांग्रेस के नेतृत्व में बहुत भारी परिवर्तन होता है। पहली बार नरसिम्हा राव को कांग्रेस का लीडर बनाया जाता है और देश का प्रधानमंत्री बनता है। ये पहला समय था जब नेहरू फैमिली से कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर डिड कांग्रेस पार्टी विन द लोकसभा इलेक्शन विद 415 सीट्स एंड हु वाज द प्राइम मिनिस्टर एट दैट टाइम? अब आपको ये बताना कांग्रेस का वह कौन सा साल था जिसमें लोकसभा इलेक्शन के अंदर कांग्रेस को 415 सीटें प्राप्त हुई और उस समय देश का प्रधानमंत्री कौन था? तो कांग्रेस वॉन द इलेक्शन इन द ईयर 1984। 1984 का वो इलेक्शन था जिसमें कांग्रेस पार्टी को 400 लोकसभा की 415 सीटें प्राप्त थी। वो समय था जब इंदिरा गांधी की मृत्यु हुई थी और इंदिरा गांधी की मृत्यु के कारण पूरे देश में एक सहानुभूति का लहर दौड़ गई थी, जिसके कारण कांग्रेस पार्टी को बहुत बड़ी जीत प्राप्त हुई थी 1984 के अंदर। और राजीव गांधी वाज द प्राइम मिनिस्टर एट दैट टाइम, और उस समय राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री थे। आगे हम कुछ एनडीए, यूपीए और भारतीय जनता पार्टी के बारे में बताएंगे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन उन्हीं के बारे में है। आगे इस लेसन के हम और भी क्वेश्चंस आपको बताएंगे, जिसमें यूपीए, एनडीए के बारे में बताएंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के अंदर क्या क्या हुआ उसके बारे में बताएंगे, और भारतीय जनता पार्टी किस तरह से सत्ता में आई उसके बारे में बताएंगे। तो इस आज तक 2020 तक कितने परिवर्तन भारतीय राजनीति में है उसके बारे में इस लेसन के अंदर हम पढ़ेंगे। तो ये क्वेश्चंस आपने अच्छी तरह से अपनी फेयर नोटबुक में करना है और मेरे व्हाट्सएप नंबर पर इनको अवश्य सेंड करें। थैंक यू।